आपने देखा इसके फल के अंदर भी एक ऐसे छोटे छोटे कांटे होते हैं जिससे पूरी खुजली आती है। अभी हमने इसको थोड़ा तोड़ा बताने के लिए, इतनी देर में शरीर में अच्छी खासी खुजली भी होती है। तो जो छोटे कांटे हैं उनसे बचते हुए, हालांकि इसमें जो फूल आते हैं इसमें बैगनी कलर के फूल आते हैं, आप देख रहे हैं। इसी तरह से लाल सुर्ख भी फूल आते हैं और आप देखेंगे कि ये लाल फूल है। इसी तरह से पीले फूल भी इसमें आते हैं। तो इसको संस्कृत में वज्रकंटका भी कहते हैं, इसको नागफणा भी कहते हैं और इसको शाखा कांटा भी कहते हैं और बहुशाला और कंथारी, इसके बहुत सारे नाम हैं। बहुत शाला इसलिए भी बोलते हैं कि इसकी जो है छोटे छोटे, इसकी कई सारे पत्तियों में से ही पत्तियां निकल जाता है। इसके बहुत सारे संस्कृत के अंदर नाम हैं। तो यह पौधा वास्तव में बहुत ही गुणकारी है। तो आज हम इसी पौधे के संदर्भ में परंपरागत रूप से अभी जो हमारे देश में गांव में आदिवासी क्षेत्रों में, हालांकि कान क्षेत्र में कई बार दूसरे भी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, दूसरे सुई आदि से भी कान बिंधा जाता है, परंतु प्राकृतिक रूप से कर्णवेधन के लिए यह निरापद और उपयुक्त है। इससे कोई एंटीसेप्टिक होने की संभावना या कोई किसी तरह से सेप्टिक होने की संभावना नहीं रहेगी। एंटीसेप्टिक भी है ये। इससे कान बिंधने से पकने की या पस पड़ने की संभावना भी बहुत क्षीण हो जाती है। पहले इससे कान बिंध करके बाद में जो नीम के पत्ते की जो छोटी सी सूखी हुई जो लकड़ी है उसको कान में लगा दिया जाता था। तो छेद करते समय भी निरापद रूप से और बाद में भी नीम की छोटी सी पतली सी जो पत्ती की जो डंठल होता है, एक जो सीख होती है बारीक सी, उसको लगा दिया जाता था। तो ये कर्णवेध करने के लिए यह बहुत ही उपयुक्त है और कर्णवेध भी सभी बच्चों का जरूर करना चाहिए, जिससे आगे जमाने में और बुढ़ापे में बहुत सारे रोगों से बच सके। दूसरा, यह आयुर्वेद के अंदर बहुत ही जितने भी थूहर की प्रजातियां हैं, एक दो प्रजातियां थोड़ी ज़्यादा तीक्ष्ण हैं, सावधानी की ज़रूरत है। यह प्रजाति इतनी तीक्ष्ण नहीं है। तो जितने भी विरेचक औषधियाँ हैं, विरेचन के लिए सभी तरह के थूहर का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें इसका दूध का प्रयोग होता है। जितने भी थूहर हैं इसको यदि आप तोड़ते हैं तो इसमें दूध निकलता है। तो उस दूध को यदि एक दो बूंद दूध को यदि बतासे में रख करके दे दिया जाए और पानी पी लें ऊपर से बतासा खा करके, जिसको कब्ज रहता हो, जिसको पेट में भयानक समस्या हो, उसके लिए बहुत ही रामबाण है। परंतु यह थोड़ी सी नुकसानदायक इस रूप में हो सकती है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। और जो थूहर का दूध है वह आँखों के लिए एकदम भयानक है, जहर है। तो आँख से हमेशा थूहर के दूध को बचाना चाहिए। वह बहुत तीक्ष्ण है, इसीलिए आँख के लिए अत्यंत हानिकारक है। यदि आँख में इसका दूध चला जाए तो आँख खत्म भी हो सकता है, आँख को बहुत क्षति पहुँच सकती है। इसीलिए असावधानी पूर्वक इसका दूध का प्रयोग आप कर सकते हैं। और आँखों के लिए भी इसका प्रयोग है। आँखों के लिए क्या करना है कि जैसे ये पत्ता है, इस पत्ते को आप बीच में से दो फाड़ कर लें, कपड़े में या रुई में रख करके इस टुकड़े को आँख पे पट्टी बांध करके पुलटिस जैसा बांध दें। इससे जो आँखों में सूजन है या आँखों की लाली है, आँखों की लाली और सूजन के लिए बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। इसके जो नागफणी है, हत्था थूहर है, उसका आप प्रयोग अपनी आँख के रोगों के लिए, आँख की सूजन के लिए, आँख की लाली के लिए कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इसको काट करके बीच में से इसको गर्म करके यदि आप बांधते हैं, कहीं भी आपको सूजन है, सूजन को उतारने के लिए जिनको भयानक अर्थराइटिस है और चला नहीं जा रहा है या कहीं चोट लग गई, आप गिर गए हैं, उस स्थिति में इस नागफणी के पत्ते को आधा बीच में से सीधा फाड़ करके बाहर के कांटे को साफ करके फिर उसमें यदि उसको थोड़ा हल्दी डाल करके, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल करके आप उसको गरम कर लें। गरम करके फिर गरम गरम उसमें बांध लें, पट्टी बांध करके रख लें। 4-6 घंटे में ही आप देखेंगे कि आपकी जो सूजन है वो काफ़ी उतर जाएगी। बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है सूजन के लिए।